हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी। मैंने आपको पूरा जो स्ट्रक्चर था वो समझा दिया था और साथ में हमने लिपिड के बारे में जो था थ्योरी उसकी कवर कर ली थी। हमारा प्रोटीन वाला पार्ट जो था वो बचा था, उसको हम आज कवर करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने पिछला वाला वीडियो ना देखा हो तो आप प्लीज़ पहले उसको देख लीजिएगा, तभी आपको आज वाला जो पार्ट है वो समझ में आएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं आज प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने कल लिपिड्स के बारे में देखा था। लिपिड में हमने फॉस्फोलिपिड देखे थे, स्टेरॉल में कोलेस्ट्रॉल देखा था और ग्लाइकोलिपिड देखा था। ये 3 टाइप के लिपिड हम देख चुके थे। आज हम प्रोटीन देखने वाले हैं। प्रोटीन में क्या है, हमने मेजर व्हीकल देखा था कि लिपिड की बाइलेयर थी, वो हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी हुई थी। साथ में बीच बीच में हमारे क्या प्रेजेंट थे, प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। प्रोटीन्स पूरी तरीके से एम्बेडेड भी थे और कई जो थे केवल और केवल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स थे, है ना, जो पूरी तरह से एम्बेडेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर प्रेजेंट है या फिर कुछ हिस्से में ही प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कितना पार्ट बना रहे हैं, लगभग 50 to 60% पार्ट बना रहे हैं। लिपिड्स कितना बना रहे थे, लगभग 40 to 50% बना रहे थे। और साथ में जो ज्यादातर फंक्शंस होंगे मेम्ब्रेन के वो भी इन प्रोटीन्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाएंगे। अब जो टाइप्स हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के, वो कितने टाइप के हैं, हमने क्या पढ़ा था, 2 टाइप के थे। एक तो पूरी तरीके से जो एम्बेडेड था, एम्बेडेड वाले को हमने क्या बोला था, इंट्रिंसिक प्रोटीन, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब पूरी तरह से, इंटीग्रल मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से इस लिपिड बाइलेयर में जो है जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से धंसा हुआ है। इंट्रिंसिक या इंटीग्रल इसको बोलेंगे। तो पहला टाइप है हमारा इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसमें वही बात हमने लिखी है जो हमने पढ़ी समझी कि इंटीग्रल प्रोटीन्स मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर के भीतर गहराई तक एम्बेडेड होते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये पूरी बाइलेयर को पास कर सकते हैं, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरी बाइलेयर को कवर कर रहे हैं। इनके हाइड्रोफोबिक भाग लिपिड टेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जो बाइलेयर का ये वाला पार्ट होता है, ये हमने क्या देखा था, ये हाइड्रोफोबिक टाइप का होता है। ये टेल्स जो होती है हाइड्रोफोबिक नेचर होती है इनकी। तो ये प्रोटीन के कौन से वाले हिस्से से इंटरेक्ट करेंगी, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा। फिर थर्ड पॉइंट है, इन्हें मेम्ब्रेन से हटाने के लिए डिटर्जेंट्स की आवश्यकता होती है। जब भी हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं या लैब में प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म करते हैं तो सेल से इन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स को हटाने के लिए हमें डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है। फिर सेकेंड है हमारे पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जो ये पेरिफेरल रीजन में लगे हैं, इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कह सकते हैं या फिर क्या कह देंगे, पेरिफेरल। पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये कली वाला डायग्राम है आपका। इसमें क्या है, ये लिपिड बाइलेयर की सतह पर लूजली जुड़े होते हैं। ये या तो साइटोप्लाज्मिक साइट या एक्स्ट्रा सेलुलर साइट पर पाए जाते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि ये वाली साइट क्या है, साइटोसोलिक साइट है, जो जहां पर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा जिस साइट पर, और उससे दूसरी वाली साइट क्या होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर साइट होगी। दोनों रीजन्स पर ये हमारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मिल सकते हैं। ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपका बेसिक सिलेबस में दे रखा है वो वाला स्ट्रक्चर है। अगर आपका शॉर्ट में या अलग से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल करके देते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे ज़्यादा यूज में आने वाला या सबसे ज़्यादा वेरीफाइड जो हमारा मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। जब शुरुआत की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको, उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कई सारे मॉडल्स दिए गए थे, लेकिन उन सब में कुछ ना कुछ कमियां निकली तो उन सबको रिजेक्ट कर दिया गया। अभी जो सबसे ज्यादा वेरीफाइड मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये किन्होंने दिया था, साइंटिस्ट के नेम है सिंगर और निकोलसन। इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था और साथ में इसके अनुसार क्या बात है, जो मैंने समझाया था ना, मेजरली ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही पार्ट है। तो इन्होंने क्या बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड लिपिड बाइलेयर होती है। हम पढ़ चुके हैं फ्लूइड लिपिड बाइलेयर है, लिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी है। इसमें प्रोटीन मोज़ेक की तरह एम्बेडेड रहते हैं। प्रोटीन्स किस तरह से एम्बेडेड है, एक्सट्रिंसिकली भी इंट्रिंसिकली भी। लिपिड्स और प्रोटीन लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं, और ये जो लिपिड्स थे ये इस तरीके से यहाँ पे ये मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये इनका मॉडल था। ये मॉडल क्या करता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को ही ये स्पष्ट करता है। तो अगर आपका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आता है,
इतना पार्ट आपका काफ़ी है शॉर्ट के लिए। और अगर लॉन्ग में आता है तो आप इसमें इसकी जो हिस्ट्री वगैरह है, जो पुराने मॉडल्स हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैं अभी इस बार जो है उसको कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आने के चांसेस उसके कम हैं। तो फ्लड मोज़ेक मॉडल अगर अलग से आता है तो आप ये लिखकर, अगर लॉन्ग में देते हैं तो आप ये पार्ट लिखकर जो हमने पीछे अभी पिछले वीडियो में और इसमें पढ़ा उसको आप नीचे इंक्लूड कर सकते हैं। और शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में आप ये सब छोटा करके लिख सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग में अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन दे देंगे तो पूरा जो पढ़ा है वो लिखना ही है। साथ में जो पुराने मॉडल्स थे आप उनको भी इंक्लूड करके थोड़ा लॉन्ग आंसर बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें हम सेकेंड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें सेल सेल इंटरेक्शन वाला जो टॉपिक है उसको, ठीक है। अगर आपको जो वीडियोस हैं वो समझ में आती हैं, अगर एक बात और मुझे बतानी थी कि इसमें अगर नोट्स आपको सही ना दिख रहे हो, इस क्लियरली ना आ रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन नोट्स को ऐड कर दिया है, टाइप करके वहाँ पे लिख दिया है। आप वहाँ से उन नोट्स को क्लियरली देख सकते हो। साथ में मैं पिछले वाले वीडियो की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप पहले वो पिछला वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये वाला देखिएगा, और उसके अलावा जो अगला टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।